गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो एसपीटी एक्ट के सफल ट्रिक के बाद आज मैं लेकर आई हूँ सीएनटी एक्ट। तो सीएनटी एक्ट बहुत अधिक है, इसमें ट्रिक जो है ज़्यादा नहीं बन पाता है, लेकिन आप लोग ने इतना कमेंट किया कि मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है। तो चलिए देखते हैं सीएनटी एक्ट सबसे पहले लागू कब हुआ था। 11 नवंबर 1908 को। तो वैसे तो सबको याद ही होता है 11 नवंबर 1908 को हुआ था, लेकिन फिर भी अगर किन्हीं को नहीं याद हो तो इसका एक छोटा सा ट्रिक मैं दे सकती हूँ। सीएनटी एक्ट, तो सीएनटी एक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। तो काश्तकारी अगर हम लिखेंगे काश्तकारी तो कैसे लिखेंगे? KAS से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद काश्तकारी। ठीक है, तो काश्तकारी में K 2 बार आया है, एक और एक, दो। तो K का मतलब क्या होता है? किंग्स 11। मैंने आपको याद कराया था कि K जो होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाए तो 11 में होता है। तो 11 तारीख भी आपको याद रखना है और मंथ भी 11। 1908 तो यूं ही याद होता है, काश्तकारी अधिनियम 1908। इतनी बार हमने बोला कि हमें याद ही है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। इसके ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया है? तो फादर जॉन H हॉफमैन ने तैयार किया है। और सहयोगी की बात की जाए तो लिस्टर महोदय इसके सहयोगी है। बाकी सभी जो है फैक्ट आई होप आप पढ़ चुके होंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए आई हूँ। आप चलिए देखते हैं। सीएनटी एक्ट में अध्याय कुल कितने हैं? 19 है, 2 अनुसूचियाँ और 271 धाराएं। तो सीएनटी एक्ट 1908 बोलते हैं, तो 1908 में से 19 ले लीजिए, तो 19 अध्याय हो गए। ठीक है, 19 मतलब 19 अध्याय, और 9 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। तो हमारी धाराएं भी जोड़ने पर आनी चाहिए 10। तो 2 + 7 + 1 कितनी हो जाएगी? 7 2 9 और 1 10। तो आप बोलेंगे ऐसा तो 10 बनने वाला बहुत सारे डिजिट हो सकता है जिससे हम बना सकते हैं जोड़कर 10। तो आपको याद रखना है ये कि सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 1 और 2 होना चाहिए आसपास। तो 1 7 और 2 मत कर दीजिएगा। आपको याद रखना है कि विषम संख्या है, क्योंकि सीएनटी में सी देखिए, सी भी विषम संख्या है, तो ये भी विषम संख्या ही होनी चाहिए आखिरी में। तो आखिरी में विषम संख्या 1 2 और बीच में 7 करनी है। इस तरीके से 10 271 धाराएं हो गई। अब चलिए देखते हैं। वैसे मैं पिछले ट्रिक की तरह ही इसमें भी सारा नहीं बता पाऊंगी, जो मुझसे हुआ वो मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग बार बार बोल रहे थे सीएनटी का कराना है। तो चलिए देखते हैं। सीएनटी एक्ट 1908 में कुल 19 अध्याय है। चैप्टर कितने हैं? 19। धाराएं 271 है। तो सबका देखते हैं कौन कौन सा आर्टिकल में कौन सा आएगा। पहला अध्याय में धारा 1 से 3 तक है। तो पहले हम धारा याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहला देखिए, इस तरीके से 4 तक क्रम में हमें पहला डिजिट का वर्ग करना है। वर्ग मीन्स स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो हो जाएगा 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो अब हम बैठा लेते हैं। 1 है तो 4 में तो दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो यानी 3 तक हो जाएगा। 9 स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब 8 तक होना चाहिए। 16 स्टार्ट हो रहा है यानी 15 तक होना चाहिए। अब चौथा का क्या करेंगे हम? 4 का स्क्वायर किया हमने, अब 4 का स्क्वायर 16 है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 का फिर से स्क्वायर कर देंगे तो हम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ये 36 तक चलेगा। ठीक है, अब पांचवा से जो है चेंज हो जा रहा है। तो 4 तक हमने बहुत ही आराम से देखा, और एक है जो कि स्क्वायर से स्टार्ट होता है, और वो कौन सा है? 10 on 10 वाला, यानी 10वां जो है 10 2 से 2 कम, यानी कि 8 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 8 के स्क्वायर से 8 8 64। तो चलिए मान लीजिए अभी याद नहीं है, तो पांचवा देखते हैं। अब 36 में समाप्त हुआ है, तो 36 के बाद क्या आएगा? ऑब्वियसली 27 आएगा, सॉरी 36 आया, उसके बाद 37 आएगा। तो 5 का है 37। तो इसको भी अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है तो इसको इस तरीके से आपको याद रखना है। 5 के पहले की विषम संख्या कौन सी है? 3, और 5 के बाद की विषम संख्या कितनी है? 7। तो इस तरीके से 37 3 5 7 का क्रम बनाएंगे आप। तो पांचवा तो हम याद ही कर रहे हैं, तो 5 हट गया, 5 इधर आ गया,
और 3 और 7 हमने लगा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छठा है 38 से 42 तक। तो 38, 39, 40, 41, 42। 38 में कितना जोड़ेंगे तो 42 आएगा, 4 जोड़ेंगे तो छठा में देखिए 37 तो हमने याद कर लिया, बीच में 5 के बाद आप कर लीजिए, इधर 7 लगा दीजिए, इधर 3 लगा दीजिए, इस प्रकार से 37 हो गया। 37 के बाद ऑब्वियसली 38 से स्टार्ट होगा, तो 38 से हम स्टार्ट करेंगे और इसमें कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, तो ये 42 तक हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद है 7। तो 7 का क्या करना है, 7 का एक ऐसा डिजिट लेना है जिसका जोड़ खुद 7 ही होना चाहिए। जैसे 7 इक्वल टू, तो कितना कितना हो सकता है, चलिए लगा कर देखते हैं। तो 7 1 + 6 हो सकता है, 2 + 5 हो सकता है, 3 + 4 हो सकता है, और 4 + 3 हो सकता है। इसके आगे नहीं देखेंगे हम। ठीक है, तो 1 2 3 4 में करेंगे तो 6 और 1, तो ये तो हमने पहले ही याद कर लिया है, तो ये इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। 2 + 5 जो है 7 होता है, लेकिन 25 जो आर्टिकल हमने कौन सा में देख लिया है, 25 जो है 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36 के बीच में है, तो ये भी काट दीजिए। उसके बाद आ गया 34। तो हमें याद है कि हमने 5 अध्याय 5 में याद किया था क्या, 5 के पहले 3 और 5 के बाद 2 और 7, 2 बढ़ाकर 7 लिखेंगे, 37 तक याद किया। तो ये 34 पहले तक तो नहीं हो सकता है, तो इसे भी काट देंगे हम। अब क्या आया, कौन सा डिजिट, 43 आया। तो इस तरीके से 43 हमें याद हो गया कि ये धारा जो है 43 हो जाएगा अध्याय 7 के अंदर। अब 43, अब देखिए 8वां जो है, 8 बहुत ईजी याद करना। 8 को 2 टुकड़ों में बांटेंगे तो क्या आएगा, 4 और 4, तो 44 हो गया। और 44 में कितना जोड़ना है, 8 से कम 7 जोड़ देना है, तो 7 4 11, 51 हो गया। ठीक है, अब 51 हो गया। 9 में देखिए क्या करना है, 9 51 क से शुरू करनी है, 52 से शुरू नहीं करनी है, क्योंकि ये जो है कोई ज़रूर संशोधन हुआ होगा, उसके बाद ये ऐड किया गया होगा। तो 9 में कहाँ से स्टार्ट करनी है, 51 यानी 51 से शुरू करनी है, 51 क से, सॉरी 51 क से शुरू करनी है, 51 का। और इसमें कितना जोड़ेंगे हम, 51 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे तो 61 होगा, तो 10 + 2 और जोड़ देंगे तो 12 जोड़ देंगे। तो इस तरीके से 12 जोड़ना है। यहाँ से जो है कुछ खास ट्रिक मुझे नहीं पता चल रहा है, तो फिर भी कोशिश तो मैं कर रही हूँ। तो कैसे कोशिश करेंगे, तो चलिए 9 को हम पेंडिंग में रखते हैं। ठीक है, तो 9 को पेंडिंग में रख दिए हम, तो फिर 9 का आ गया, 9 का आ गया, तो इसमें 9 सते 63। बस इतना याद रखिए कि वो जो डिजिट है वो 9 का मतलब उसको जोड़ने से 9 आएगा, तो 6 और 3, तो 3 और 6 तो नहीं हो सकता है। 7 2 भले हो सकता है, 7 2 9, 2 7 9 हो सकता है, 4 और 5 भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हमने कर लिया उसे तो हम छांटते हुए चलेंगे। तो आप इजीली कर लेंगे कि 9 का जो है कहाँ से शुरू हो रहा है, 63 का से 63 खा तक। अब 10वां में तो मैंने बताया कि 10 में कौन सा है, 8 का स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64, तो 64 से स्टार्ट करेंगे और 6 5 11 इसमें जोड़ देंगे। तो 10 वाला में कितना जोड़ना है, 10 + 11, मतलब 10 मतलब 8 का स्क्वायर + 11, तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 और 1 7, 75 तक हो गया, 75 हो गया। अब 75 के बाद 76, 11वां में 76 हो गया। यहाँ से आप जो है थोड़ा सा देख लीजिए, और मैं सिर्फ 12 का बता पाऊँगी। 12 का देखिए, 1 दर्जन अगर हम केला खरीदते हैं तो कितना पीसेस चढ़ते हैं, 12, 1 दर्जन में 12 होता है। तो कोई भी चीज़ जो है 100% के बराबर होती है, तो 12 क्या है, 100%। जैसे अगर आपको पूछ दिया जाए कि 3 केले जो है 1 दर्जन का कितना प्रतिशत है, तो आप करेंगे 3 × 100/12 करेंगे, तो ये 100 मतलब क्या, ये 100% है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 25% आएगा, तो 25% आएगा। तो मतलब कह रही हूँ कि मतलब इसे इस तरीके से परसेंटेज चैप्टर हम पढ़ते हैं, तो हमने देखा है कि कोई भी चीज़ जो है 100% होती है। CP हमेशा 100% होता है, ये आपको याद है। तो 12 से हमें याद रखना केला,
और केला से याद रखना कि परसेंटेज चैप्टर हमने पढ़ना है, परसेंटेज चैप्टर पढ़ना है। तो ये 100 पे ख़त्म होगी और ये बहुत ही अच्छी डिजिट से शुरू हो रही है, 80 से 100 के बीच में, 80 से 100 के बीच में। अब 13वां 13 तो 13 देखिए, तेरा मेरा जैसा वर्ड होता है। जब हम किसी का रिस्पेक्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं? आपका, आपकी, आपके लिए। और जब हमसे छोटे होते हैं लोग तो हम क्या बोलते हैं? तेरा घर, तुम्हारा, ये सामान तुम्हारा है, ये तेरा है। तो 13 करते हैं ना। तो 13 में क्या याद रखना है कि 1 से लेकर 17 वर्ष की उम्र तक के बच्चे जो है वो अडल्ट नहीं होते, यानी वो वोट देने का अधिकार नहीं होता, वयस्क नहीं होते हैं। तो हम इन्हें प्यार से 13 बोल सकते हैं। तेरा घर कौन सा है, इस तरीके से पूछते हैं ना। तो अब हम इतना दूर तक आ चुके हैं 13 तक, तो ऑब्वियसली 1 से 17 नहीं होगा, ये 101 से 117 होगा। कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है। अब 113 से 17 तक हो ही गया, तो 14 जो है स्टार्ट हो रहा है 118 से, और इसमें 8 जोड़ देंगे तो ये 126 हो जाएगी। 118 126, 118 126। तो अब क्या ही बताऊं मैं इसका ट्रिक, जब मेरे पास है ही नहीं। लेकिन फिर भी जब आप जान रहे हैं कि 13 नंबर 13, हम किसी को 13 कब तक बोल सकते हैं? 17 साल तक की उम्र तक 13 बोल सकते हैं। 18 साल की उम्र में जब जो है वो वयस्क हो जाएगा तो 13 बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, तब हमें उन्हें आप कह के पुकारना होगा। तो उसके बाद अब जान गए कि 13 17 तक ख़त्म हो रहा है, तो 14 स्टार्ट होगा ऑब्वियसली 118 से। अब 118 से स्टार्ट हो रहा है तो 18 में 8 जोड़ना है। क्यों जोड़ना है इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस 8 जोड़ के 26 करना है हमको। जेड तक पहुंचना है, जैसे ABCD का लेटर होता है ना, तो जेड तक पहुंचना है। जेड कितने में आता है? 26 नंबर पे आता है, 26 लेटर में आता है, तो हमें 26 तक करना है कंप्लीट, बस। ठीक है। अब 15वां जो है 1 2 7, तो 15वां जो है 15वां 127 में है, और ये ख़त्म हो रहा है 134 में। तो इसका भी मैं नहीं जानती हूँ, आप खुद से कर लीजिएगा। 16 का भी 135 और 229 तक है। 16 का है 229 का। 17 का है 230 से 238। 17 का कितना है? 230 से 238। 18 का है 239 टू 256, और 19 का है तो 256 पावर आई थिंक 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 64, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ये 8 पावर 8 है। ठीक है, 2 का पावर 8 है। ये 2 का पावर कितना होता है? 8, 256 होता है। तो कैसे याद रखेंगे हम? 2 का पावर 8 लगाना है। तो मैथ्स भी अच्छा लगता है आपको, होना चाहिए ट्रिक जानने के लिए। तो 18 क्या है? 18 को 1 × 8 करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। अब 18 का 8 ले लेंगे, ठीक है। 8 और 2 का पावर लगाएंगे, 2 का पावर लगाएंगे 8 बार, तो कितना हो जाएगा? 256। तो 18 नंबर 256 में समाप्त होगा। बस मैंने यूँ ही बताया, हो सकता है आप देखें तो आपको याद हो जाए, इसलिए। और 19वां जो है लास्ट वाला है 257 टू 271। अब देखते हैं हम, चलिए, कोई ऐसा डिजिट जो स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी और से नहीं कटता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं, तो 19वां नंबर जो सबसे लास्ट वाला है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या को क्या होती है? 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7। तो 2 5 7 और 2 3 5 7, 7 के बाद कौन सा हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 11, 7 के बाद 11, ठीक है। तो लास्ट में देखिए, पहला डिजिट लेंगे हम, दूसरा को स्किप करेंगे, तीसरा लेंगे और चौथा लेंगे। तो 19 में 257 और लास्ट में 2 लेंगे। 71 तो याद रखना ही नहीं, क्योंकि 271 तो लास्ट है ही। तो पहला वाला ही सिर्फ हम याद रखते हैं कि 19 वाला जो है, 19 कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। ये स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। तो कुछ ऐसा ही नंबर का जोड़, मतलब नंबर का फैक्टोरियल वाला, फैक्टोरियल नहीं,
ज़्यादा मैथ्स नहीं जानना, कुछ ऐसा ही नंबर हमें चुनना है, 3 को छोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 आता है, लेकिन 3 को स्किप कर देंगे हम, 5 लेंगे, क्योंकि 3 लेंगे तो ट्रिक हमारा नहीं बन पाएगा, इसलिए। तो 3, ठीक है, 2, 3 और 7, और इसके बाद लास्ट तो जान गए आप। इसके अलावा देखिए बैठे बैठे जो है मुझे याद भी आ गया एक और ट्रिक। तो 18 नंबर देखिए, 18 देखते हैं। तो 18 को हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। चलिए 18 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 9 18 और 3 3 9, ठीक है। तो पहले 2 लिखना है, ठीक, उसके बाद 3 3 6 और 3 3 9 लिखना है, 2 3 और 9। तो ये लीजिए, बहुत ही अच्छा ट्रिक बनकर तैयार हो गया है। 18 का क्या हो जाएगा, 18 का अगर हम फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुना 9। अब 3 से निकालेंगे तो 3 3 9, तो 3 डिजिट का हो, याद हो जाएगा कैसे। 18 का हमने क्या किया, 2 9 18, 3 3 9। तो दूसरा और तीसरा सेम उतारना है, उसके बाद 3 3 9 करके लिख देना है, ठीक है। दूसरा और तीसरा सेम, पहला और दूसरा सेम निकालना है, 2 3 और 3 3 9, यानी 3 का घात 2, यानी 3 का स्क्वायर 9 लिख देना है। तो 18 में हो गया हमारा। और इसमें कितना जो जोड़ा गया है, तो 16 में से 9 गया 7, 4 में से 1 गया 17 जोड़ा है। खैर छोड़िए, हमने 19 का तो देख ही लिया, 257 से। अब चलिए दोस्तों, ये हमने ट्राई किया याद करने का, याद हुआ कितना नहीं, ये पहले देखते हैं हम। तो पहला से लेके 4 तक हमें क्या करना है, स्क्वायर लिखना है सबका। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो अब पहला, अब बैठाते जाएंगे हम पीछे वाला लेटर। तो 9 से आधा हो गया 8 हो गया, 16 के पहले 15 हो गया। अब 4 का स्क्वायर हमने किया था, तो 4 का स्क्वायर और इसमें ऐड कर देंगे 6 का स्क्वायर, तो 6 6 36। तो 16 से लेकर 36 तक है, यानी 20 इसमें जुड़ा हुआ है। अब ठीक है, 36 तक हो गया। अब 37 कैसे हमने किया था, 5 वाला में अभाज्य संख्याएं दो डिजिट, सॉरी अभाज्य नहीं, ये क्या बोलते हैं उसे, अभाज्य ही तो है, लेकिन फिर भी ये इससे 2 घटाना है और इसके 2 आगे जाना है। तो 3 7, यानी कि 5 में हो जाएगा 30। अब 6 का देखते हैं, 6 का हमने कैसे किया था। तो 37 समाप्त हुआ, 38 से कर रहे थे हम, 38 प्लस 8 कर देंगे, 38 8 38 8, तो 8 नहीं 38 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 42 हो गया। अब 7वां नंबर 43। तो 7वां नंबर हमने क्या बोला था कि ऐसा डिजिट लेना है जो जिसका जोड़ जो है 7 आना चाहिए। तो 4 प्लस 3, तो पहले बड़ा वाला ले लीजिए, फिर छोटा वाला ले लीजिए, 43। उसके बाद तो ये नहीं भी याद है तो पहले 8 अगर याद है आपको तो उसके पीछे वाला कर लेंगे हम। तो जैसे 8 कैसे याद करना है, 8 का हमने क्या बोला था, 4 प्लस 4 8 होता है। तो 44 धारा से शुरू होगा और इसमें कितना जोड़ देना है, 7 जोड़ देना है। 7 जोड़ दिया हमने तो कितना हो जाएगा 51। अब 9 का मैंने नहीं बताया था, 9 का 9 7 63 करना था, तो 63 हो गया। अब 10 में 8 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर करना और 75 तक जाना है, 64 से 75। उसके बाद 11 आ गया, 11 का भी मैंने नहीं बताया, तो 12 का सीधा बताया था। 1 दर्जन मतलब 100%, तो 100% 100 तक ख़त्म होगा और कितना थे 80 से लेकर 100 के बीच में। चलिए आगे। तो 13 का मैंने बताया, 13 हम किसी को कितनी उम्र तक बोल सकते हैं, 1 से लेकर 17 साल की उम्र तक हम किसी को 13 13 कह के बुला सकते हैं। फिर उसके बाद हमें आपका बोलना पड़ेगा उसको, ठीक है। फिर उसके बाद 14, तो 17 तक ख़त्म हुआ, तो 118 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें फिर 8 जोड़ेंगे हम। तो 118 प्लस 8 कितना हो गया, 126 हो गया। 15 का 127 से स्टार्ट हुआ 134 तक, तो ये मैंने नहीं बताया। 16 नंबर 16 का क्या था, ये भी नहीं बताया था मैंने, 16 का नहीं बताया। 17 भी नहीं बताया मैंने। 18 हमने देखा था, 18 हमने कैसे देखा था, 18 का फैक्टोरियल निकालेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 9 दूनी 18 हुआ।
तो 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 3 3 9 लिख देंगे, तो 239 लिखेंगे। उसके बाद 256 कितना होता है, 8 का क्यूब, 2 का पावर 8 होता है। तो ये खैर सभी को तो नहीं पता रहता, इतना मैथ्स नहीं जानते हैं लोग, बस इतना याद रखना है कि 19वां जो है 19वां से पहले ही होगा। तो 19 में हमने क्या देखा, 19 जो है सबसे लास्ट वाला कैसा डिजिट है, तो ये एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करनी है, उसके बाद वाला को स्किप करना है, फिर उसके बाद कंटिन्यू रखना है। तो यानी कि 2 3 को स्किप करेंगे, 5 5 के बाद क्या आएगा, 7। उसके बाद तो आप जानते हैं 271 लास्ट है ही, तो लास्ट हो गया। अब दोस्तों अगले वीडियो में मैं याद कराऊंगी आपको कि कौन सा धारा में क्या दिया हुआ है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे और आपको लगता है कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।